हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, फिर हमने डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस की सब कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें से अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेट डाटा बाय मूविंग बिट्स टू द लेफ्ट और राइट इन द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। के शिफ्ट इंस्ट्रक्शन सीपीयू डाटा के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करता है, और इन इंस्ट्रक्शंस में सीपीयू बेसिकली करता गया है हमारे बिट्स को लेफ्ट या राइट साइड के मूव करता है, और इन मूवमेंट की मदद से सीपीयू डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। किस तरह से, एक एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास ये एक 8 बिट रजिस्टर है, जिसके अंदर आपके पास कोई डाटा, कोई वैल्यू पड़ी है 000111101। इसके ऊपर हम शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहली ऑपरेशन या पहली इंस्ट्रक्शन जो हम परफॉर्म करेंगे वो है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें बेसिकली हम अपनी बिट्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट का मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपकी बिट्स हैं, इनको आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। लाइक ये जो सबसे लेफ्ट वाली 0 बिट है, इसको जब मैं लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो ये इस रजिस्टर से बाहर चली जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट जो आपके पास 0 वाली बिट है, ये वाली, इसको हम मूव करेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगी। नेक्स्ट ये 0 बिट यहाँ पर आ जाएगी, 1 यहाँ आ जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट 1 यहाँ मूव हो जाएगी, ये 1 यहाँ पर आ जाएगी, सेकंड लास्ट 0 यहाँ पर आ जाएगी, और लास्ट वाली 1 आपकी इस प्लेस पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमने बेसिकली किया क्या है, हमने अपनी तमाम बिट्स को 1 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, और लास्ट में आपके पास ये एक स्पेस खाली रह गई है। तो ये इंस्ट्रक्शंस अपनी तरफ से ये जो स्पेस ब्लैंक खाली रह गई है, यहाँ पर 0 ऐड कर देगी। अब ये तो इसकी वर्किंग होगी कि हमने जब लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 एक दफ़ा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट किया तो ये आपके पास बिट्स आ गई। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, हमारे इस डाटा के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है वो देखें कि आपके पास ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल थी 29 के। लेकिन जब हमने इसके ऊपर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट अप्लाई किया तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट बिट आई हैं, इनको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल टू होगा 58 के। तो यहाँ पर आपको क्लियरली इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। और पैटर्न आपको अगर आप देखें क्या नजर आ रहा है, अगर हम 29 को मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो ये 58 बनता है। तो इससे हमें पता चला कि लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट अप्लाई करने से होता क्या है, हमारी वैल्यू जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि हमने एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट किया तो ये 29 1 टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर हम इन वैल्यूज को एक और दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करें तो क्या होगा, यानी कि आफ्टर शिफ्ट लेफ्ट बाय 2 आपकी ये बिट्स अगेन लेफ्ट साइड में मूव होंगी, और एक बिट लास्ट पे आपके पास यहाँ पर फ्री हो जाएगी, और यहाँ पर आप 0 ऐड कर देंगे। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये किसके इक्वल होंगी डेसिमल के अंदर, कैस करें। जी हाँ, ये इक्वल होंगी 116 के। यानी कि 58 को अगर हम अगेन 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 116। तो इस तरह से आप जितनी दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करते जाएंगे आपकी ये जो वैल्यू है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। यहाँ पर हमने 1 टाइम शिफ्ट किया तो ये 2 की पावर 1 थी। अगेन हमने सेकेंड टाइम शिफ्ट किया तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी। थर्ड टाइम करेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से 4 टाइम करेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगी। और अगर हम n टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 2 की पावर हो जाएगी n। यानी कि लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट क्या करती है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। ये हमारी वैल्यू को 2 पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती है। और यहाँ पर n क्या है, n इज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स, कि हमने कितनी दफ़ा शिफ्ट्स अप्लाई की हैं। 10 टाइम्स शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो n आपके पास क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरह से बेसिकली सीपीयू ने अगर किसी वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो वो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें।
लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के बाद आपके पास सेकंड इंस्ट्रक्शन है लॉजिकल शिफ्ट राइट, इसमें हम अपने बिट्स को लेफ्ट की बजाय राइट साइड पे मूव करेंगे और इससे होगा क्या, हमारी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 2 पे। लाइक आपके पास ये एक रजिस्टर के अंदर वैल्यू है, इसमें आप अपने इन बिट्स को राइट साइड में मूव करेंगे। इस 0 को जब हम राइट साइड में मूव करेंगे तो ये वाइट चला जाएगा, नेक्स्ट 0 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से तमाम बिट्स को 1 बाय 1 करके हम राइट साइड में मूव करते जाएंगे। तो लास्ट पे आपके पास ये स्पेस जो फ्री रह जाएगी, यहाँ पर 0 ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी ये इक्वल टू होती है 28 के। और जब हमने इस पे शिफ्ट राइट अप्लाई किया तो ये जो वैल्यू आई है आपके पास रिजल्टेंट, इसको अगर आप कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये इक्वल टू होगा 14 के। तो क्लियरली आपको यहाँ पता चल रहा है हमारी जो वैल्यू 28 थी ये 2 पे डिवाइड हो गई है, यानी कि लॉजिकल शिफ्ट राइट क्या करती है, डिवीजन बाय 2 पे हमारी वैल्यू को डिवाइड कर देती है। यहाँ पे हमने 1 टाइम शिफ्ट राइट किया तो एक दफ़ा डिवाइड हुआ है। इस तरह से अगर हम अगेन इसको शिफ्ट राइट करें तो ये 14 से 7 रह जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली CPU डाटा के ऊपर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अरिथमेटिक शिफ्ट राइट सेम उसी तरीके से वर्क करती है जिस तरह से लॉजिकल शिफ्ट राइट वर्क करती थी, यानी कि ये भी डिवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये इंस्ट्रक्शन वर्क करती है साइंड नंबर्स के साथ। साइन नंबर मींस ऐसे नंबर जिसके साथ आप साइन भी शो करते हैं। लाइक आपने इसके साथ प्लस का या माइनस का साइन लगाया हुआ है तो वहां पर आप अरिथमेटिक शिफ्ट राइट यूज करेंगे। लाइक आपके पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर ये कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, तो यहाँ पर जो MSB बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये 1, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है साइन को। 1 का मतलब होता है माइनस, और यहाँ पर 0 होता है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव साइन। तो अब जब हम इसके ऊपर अरिथमेटिक शिफ्ट राइट अप्लाई करेंगे तो सेम हमारे बिट्स जो हैं वो राइट साइड पे मूव हो जाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट बिट है ये मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने इस साइन को मेंटेन करना है। तो ये जो लास्ट बिट है ये एज इट इज आ जाएगा और ये जो स्पेस आपके पास बची है यहाँ पर आप इस साइन वाले बिट को रिपीट कर देंगे। ये बस डिफरेंस था लॉजिकल शिफ्ट राइट के अंदर और अरिथमेटिक शिफ्ट राइट के अंदर। बाकी की सारी जो वर्किंग है वो सेम होगी। ये भी हमारी वैल्यूज को 2 पे डिवाइड करती है और लॉजिकल शिफ्ट राइट भी हमारी वैल्यूज को 2 पे डिवाइड करती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसके बाद आपके पास है अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। इससे पहले हम लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के बारे में पढ़ चुके हैं जो हमारी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करती है। तो अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट सेम टू सेम लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की तरह वर्क करती है, यानी कि ये भी हमारी वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई ही करती है। लाइक आपके पास ये रजिस्टर के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, जब आप इनको लेफ्ट साइड में मूव करेंगे हम यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा और इसका रिजल्ट भी वही आएगा जो आपको लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट देगी। तो ये हमारे पास चंद एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन थी। इसमें सबसे पहले हमने बात की लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के बारे में जो कि मल्टीप्लीकेशन बाय 2 करती है। नेक्स्ट हमने देखा लॉजिकल शिफ्ट राइट के बारे में जो कि डिवीजन बाय 2 करती है। नेक्स्ट हमने देखा अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट जो कि मल्टीप्लीकेशन बाय 2 करती है और वो सेम वर्क करती है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की तरह, यानी कि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस की जो आंसर्स होंगे वो सेम होंगे। और लास्ट में आपके पास है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ये भी डिवीजन करती है 2 के साथ लेकिन साइन नंबर के साथ, यानी कि उन नंबर के साथ जिनके साथ साइन आप शो करते हैं। तो ये चंद एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन थी जो CPU अक्सर परफॉर्म करता है। इसके अलावा भी आपके पास कुछ शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक आपके पास होती है एक रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट थ्रो कैरी, रोटेट लेफ्ट थ्रो कैरी। ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो CPU यूज करता है। अगर आपको इन इंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी एक लेक्चर बना दूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।